हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, ग्रह गोचर में कोई ना कोई प्लैनेट चेंज होता रहता है, ह्यूमन की लाइफ पे उसका इफेक्ट पड़ता रहता है। आपके असेंडेंस के बेस्ड पे अगर कोई प्लैनेट चेंज हुआ है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। दो तरह के प्लैनेट होते हैं, एक होते हैं आउटर प्लैनेट जो कि लॉन्ग ट्रांजिट होता है एक हाउस में, लाइक जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, हम इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। और एक होते हैं इनर प्लैनेट्स जिसको हम बोलते हैं मरकरी, सन, मार्स, वीनस। ये प्लैनेट ऐसे हैं जो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 45 दिन एक हाउस में ट्रांजिट करते हैं। बड़े प्लैनेट्स का, आउटर प्लैनेट्स का काम होता है किसी इवेंट को एग्जीक्यूट करना, किसी इवेंट को आपके सामने लेकर आना कि आपको पता लग जाएगा कि यार 20 फरवरी 2023 को आपकी शादी होने वाली है। लेकिन जो छोटे प्लैनेट्स हैं, इंटरनल प्लैनेट हैं, उनका जब कनेक्शन आउटर प्लैनेट्स के साथ बनता है तो वो जो टाइम पीरियड होता है, जैसे आपको पता है कि 20 फरवरी 2023 को आपकी शादी होनी है, तो जब आउटर प्लैनेट का इनर प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बनता है तो वो इवेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी बड़े प्लैनेट्स का काम है आपको रास्ता दिखाना कि इस साल में, इस महीने में, या इन 3 महीनों में, या इन 2 महीनों में ये काम होगा। और छोटे प्लैनेट जब उनके साथ दृष्टि संबंध बनाते हैं, कंजक्शन करते हैं, या किसी अच्छे हाउस में जाकर एक अच्छा योग बनता है तो वो इवेंट एग्जीक्यूट होता है। एस्ट्रोलॉजी इज अ डीप साइंस ऑफ 27 ऑफ नक्षत्र, 12 जोडिक साइन एंड 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस। Astrology play a big role. Every horoscope have 300 pages, यानी कि एक हॉरोस्कोप के 300 पेजेस हैं। तो जब भी आप कोई रिपोर्ट हमसे मंगवाते हैं या आप कोई रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, क्योंकि हर एक चार्ट को स्टडी करना, आपके लगन चार्ट को, D9 को, स्पिरिचुअल चार्ट को, आपके सुदर्शन चक्र को, आपके दिशाएं को, भुक्ति को, कौन से प्लैनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसका नवाश में क्या रोल है, चंद्र कुंडली में क्या रोल है, आपके बर्थ चार्ट में क्या रोल है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। वो मेरा आज का टॉपिक है एक ऐसा प्लैनेट जो आपके कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, कैसी डीलिंग्स आपकी लोगों के साथ है, कैसा एक जिसको बोलते हैं कि आपकी तर्क शक्ति कैसी है, दिमाग के घोड़े कितनी देर तेज दौड़ते हैं, आप बिजनेस माइंडेड हो कि नहीं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन लाइफ में बनोगे कि नहीं, ये प्लैनेट है मरकरी। एजुकेटेड होगे कि नहीं, दिमाग कितना शार्प होगा, या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, क्या आपकी वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव होगी, ये सब मरकरी है, ये सब मरकरी के डोमेन है। मरकरी है ट्रेडिंग, आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, इंट्राडे में डील करते हैं, स्टॉक सेल परचेज का काम करते हैं, या किसी किस्म का भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, चाहे वो व्हीकल सेल परचेज हो, चाहे वो किसी किस्म की भी ट्रेडिंग का बिजनेस जो है वो मरकरी के अंडर आता है। जो फाइनेंस का लेन देन है, जो बैंकिंग सेक्टर है, ये भी मरकरी के अंडर आता है। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी किस्म के ट्रेड के वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक चेंज का पीरियड आ रहा है। डेट होगी 12 नवंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 12 नवंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक जो मरकरी है वो वाटर साइन स्कॉर्पियो में शुक्र के साथ कंजक्शन करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करके गोचर करना शुरू करेंगे। बुध के परम मित्र हैं शुक्र। शुक्र और बुध की जब भी युति किसी हाउस में होती है तो अच्छा रिजल्ट देती है। यहां पर एक वाटर साइन स्कॉर्पियो में, जलीय राशि में, जल तत्व राशि में शुक्र और बुध की युति हो रही है, और शुक्र और बुध की युति बहुत सारे असेंडेंस के लिए बहुत सारा चेंज लेकर आ रही है, क्योंकि शुक्र और बुध की युति के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि होगी और मंगल की 7वीं दृष्टि होगी। देखें, आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, तो अपने असेंडेंस को केंद्र बिंदु माने और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो साइन फ्रॉम 12th November 2022 to 2nd of December 2022. So let's talk about Aries ascendant। मेष लगन के लिए बुध अकारक ग्रह है, यानी कि बेनिफिटेड प्लैनेट मेष लगन के लिए बुध नहीं है। आपके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होकर आपके स्कॉर्पियो साइन अष्टम भाव में जा रहा है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। कुछ
अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। ज्वाइंट फाइनेंस आपका किसी के साथ हो सकता है, आपका किसी के साथ छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अपनी इज्जत का ध्यान रख के चले। पैसे की आवक बने रहेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो आपका दिमाग होगा 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान कर सकते हैं, फॉरेन कहीं जा सकते हैं या फॉरेन कहीं आना जाना आपका हो सकता है। ये सारा समय आपके लिए आपके रुक रुक के काम बनते जाएंगे, लेकिन इस सारे समय में आपको बहुत ज्यादा अवेयर होकर चलना है। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। अगर बुध की महादशा चल रही है आपके ऊपर या अंतरदशा चल रही है आपके ऊपर, तो व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए टॉरस आपके लिए जो बुध है वो कारक ग्रह है, यानी कि योग कारक ग्रह है, आपके लिए बेनिफिट देने वाला प्लेनेट है। सेकंड हाउस का लॉर्ड है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। दोनों ही बहुत अच्छे हाउसेज हैं। और 7th हाउस में शुक्र के साथ गोचर करेगा आपके, जिसको हम बोलते हैं, और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर होगी और बृहस्पति की नवम दृष्टि शुक्र और बुध के ऊपर होगी। बुध का गोचर लगन लॉर्ड के साथ, यानी कि लग्नेश का धनेश का कंजक्शन हो रहा है आपके 7th हाउस में, और ऊपर से लाभेश की दृष्टि है। तो ये जो योग है, फाइनेंस आपके पास अनएक्सपेक्टेड वे से आएगा। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, योर सेविंग्स विल राइज, you will enjoy a lot of benefits, your old investments will give you fruitful results, your daily income will rise, you will enjoy a lot of comforts, you will get good support from your business partners, you will get good support from your life partner. This whole time brings a lot of positivity for you. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Success is stored for you. Your hard work will pay off you. This whole time will be excellent for you if you're willing to start anything new. आपने अगर कुछ नया अभी स्टार्ट किया है तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, या अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि शुक्र और बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और बुध जो कि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो फाइनेंस की कोई कमी आने नहीं वाली। अगर आपने कुछ अच्छा खासा बिजनेस प्लान किया है या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि आप कुछ बिजनेस बड़ा स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो वो अचानक से 12 नवंबर के बाद आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। कोई बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज्वाइन हो सकता है, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ कर सकता है, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके द्वारा किया गया प्रयास जो होगा वो बड़ा आपको लाभान्वित करेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स का पीरियड 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपके ऊपर रहेगा। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट your money in stock market. You will bless with a lot of financial gains. Your spouse will support you, your business partners will support you, you will enjoy a lot of comforts and peace of mind. Your enemies are not able to stand in front of you. You will enjoy all around success. लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए बुध जो है वो लगन के लॉर्ड हैं और आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। स्कॉर्पियो साइन में युति होगी शुक्र के साथ, दृष्टि होगी बृहस्पति की नवम, मंगल की सप्तम। तो ये सारा समय आपके खर्चे बहुत बड़े चढ़े रहेंगे। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलें, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम बनती हुई नहीं दिखती। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई ट्रबल होगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है, कोई डेप्स है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट से कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपको लोन मिल जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम रिलेटेड टू मनी ट्रांजैक्शन, खास करके लेन देन। पुराना देना आपका खत्म होगा, नया कर्जा आपके ऊपर आ सकता है, पुराना कर्जा खत्म हो सकता है। हेल्थ बेटर होगी, शत्रु अंता आप बन जाएंगे। कंपिटिटर्स आपके या दुश्मन आपके या जेलस करने वाले आपसे कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम those native who are willing to work in foreign land, because शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, तो आपको कोई इन्विटेशन फॉरेन से आ सकता है, फॉरेन से कोई जॉब मिल सकती है, फाइनेंस आपका अच्छा हो सकता है, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके अच्छे हो सकते हैं, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ये सारा समय आपके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा रिलेटेड टू योर मनी, रिलेटेड टू योर सोर्स ऑफ अर्निंग। तो इस समय को जाने ना दें, इस समय को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।
अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए आपके लिए बुध आग कारक ग्रह है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो ये अच्छे हाउसेस नहीं माने जाते। और आपके 5th हाउस पे गोचर करेगा। यू विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्रॉम 12th नवंबर 2022 टू 2nd of December 2022. You will earn money from your old investment. A relationship with your loved one will be affected. You need to be careful. आपके रिश्ते आपके लव्ड वन के साथ थोड़े से खराब हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि नवम होने की वजह से, मंगल की दृष्टि सप्तम होने की वजह से अपनी राशि पे, और मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होने की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपकी लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बेटर होगी, उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, तो ये सारा टाइम फ्रेम कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आपके लव्ड वन से मिलेगा। फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, स्मार्ट गेन्स आपको रहेंगे, क्रिएटिव माइंड आपका कुछ मैजिक क्रिएट करेगा आपके वर्क प्लेस पे, जिससे सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, क्योंकि पंचम भाव, त्रिकोणा भाव, लक्ष्मी स्थान है। बहुत सारा पैसा कहीं से आपको मिलने वाला है, चाहे वो एज ए प्रॉफिट हो, चाहे वो एज ए बिजनेस डील हो। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल गेट सक्सेस. Bundles of money will knock you from 12th of November 2022 to 2nd of December 2022. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, and you will spend wonderful time with your kids and your loved one. This whole time brings a lot of positivity for you and you will enjoy a lot of success. This is an ultimate time for you because Jupiter aspecting is on Venus and Mercury in your 5th house, and Mars is also aspect is on your 5th house from your 11th house. Your old desires, your wishes will be fulfilled. Your friends and your well wishers will support you because यहाँ पर 5वें और 11वें घर का जो योग बन रहा है, जो दृष्टि संबंध बन रहा है, आपको ग्रुप गैदरिंग के थ्रू बेनिफिट होगा, एल्डर सिबलिंग से बेनिफिट होगा, लव लाइफ आपकी एक्टिव हो जाएगी, लव अफेयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखें आपके 4th हाउस में बुध का गोचर होगा। बुध आपके लिए एक तरह से योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि 2nd हाउस धन का भाव है, 11th हाउस आपके लाभ का घर है, और बुध का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बेनिफिट आपको होने वाला है, प्रॉपर्टी सेल परचेज से आपके पास पैसा आने वाला है, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, मेंटल पीस आपको मिलेगा, मदर से सपोर्ट मिल सकती है, मदर से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, मदर से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, बट मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। 12 नवंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, खेती बाड़ी की जमीन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या आप कोई फार्मर हैं, तो यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। योर मेंटल पीस विल राइज, सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर नोक यू, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल राइज। आपकी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके बिजनेस को बढ़ाने की, या हो सकता है किसी के साथ आप कोई नया बिजनेस प्लान कर लें जो आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव रहेगा और नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देके जाएगा। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी फाइन एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। दिस होल टाइम ब्रिंग्स lot of money for you, lot of resources for you, and you will get support from higher authority. जो उच्च पद के अधिकारी हैं उनसे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और हर एक तरह से आपको यहाँ पर लाभ ही लाभ मिलेगा अगर आप किसी किस्म का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं। तो अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके लगन के लॉर्ड 3rd हाउस में शुक्र के साथ युति करेंगे। बुध डेट होगी 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक। गुरु की नवम दृष्टि यहां पर होगी। शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। लॉन्ग ट्रिप पे आप कहीं जा सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड आप ट्रिप पे जा सकते हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल गेन्स बड़े अच्छे होंगे, आपको वाहवाही मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट आप बहुत ज्यादा करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी। फैमिली के साथ आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, या बिजनेस रिलेटेड कोई फ्रीक्वेंट जर्नी हो सकती है जिसमें आपको बड़ा अच्छा बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या फाइनेंशियल transactions will make you happy. This whole time brings lot of positivity for you. You will enjoy lot of comforts, lot of peace of mind.
your relationship with your younger siblings will be better and your younger siblings will support you or you may support your younger siblings. Relationship with your neighbors will be ultimate. आपके पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे होंगे. कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी. आपको कोई अच्छी खबर कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकती है, जैसे कि फोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू. यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस. अगर आप विदेशी किसी कंपनी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है 2 दिसंबर से पहले. विदेश यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक रहेंगी. अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की. देखिए, आपके लिए जो मरकरी है वो योग कारक प्लैनेट है. आपके 9th हाउस और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होके 2nd हाउस में गोचर करेंगे. मरकरी शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा. मंगल की दृष्टि होगी, आपके गुरु की दृष्टि होगी. तो ये सारा समय आपकी सेविंग्स में राइज होगा. फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी. आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा. स्पाउस की हेल्थ अच्छी रहेगी. आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी. पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग. आपके जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बड़े इंप्रूव हो जाएंगे. अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम टू अर्न मोर मनी, टू जनरेट मोर प्रॉफिट इन योर बिजनेस. अगर आप काउंसलर हैं किसी किस्म के या आप कंसल्टेंट हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है. आप कुछ सिल्वर या गोल्ड बाय कर सकते हैं. सेविंग्स आपकी राइज हो सकती हैं. फाइनेंस आपका अच्छा हो सकता है. आपको हर तरह से यहाँ पर गुड एडवांटेज मिलेंगे. पीस ऑफ माइंड मिलेगा. सक्सेस इज स्टोर फॉर यू. और आपके लिए आपकी फैमिली आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी. अपनी वे ऑफ टॉकिंग जो है आपकी वो बड़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी. और आपका जो अपने रिश्तेदारों के साथ या आपकी फैमिली के साथ जो बाउंडिंग होगी वो बड़ी अल्टीमेट रहेगी. दिस इज अल्टीमेट टाइम आपके लिए. खास करके रिसोर्सेज पैदा होंगे, इनकम जनरेट होगी, सेविंग्स राइज होंगी. दिस विल बी ए गुड पीरियड फॉर यू. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की. आपके लगन में शुक्र और बुध की युति 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक रहेगी. लगन लॉर्ड शुक्र की राशि में है. शुक्र जो है वो मंगल की राशि में है. गुरु 5th लॉर्ड होकर 9th एस्पेक्ट से आपके लगन को देख रहा है. अनमैरिड लोगों के लिए रिश्ता पक्का होने के बड़े जबरदस्त चांसेस हैं यार. 12 नवंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक अगर दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं आपके बर्थ चार्ट में, अगर आपके ऊपर गुरु की दशा है, शुक्र की दशा है, मंगल की दशा है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता पक्का होने वाला है. अगर आप सिंगल हैं तो आपका मिंगल होने वाला है. यानी कि अगर आप अनमैरिड है तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा या आपका अफेयर शुरू हो जाएगा या आपका अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे. आपकी मैरिटल लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. बाउंडिंग स्पाउस के साथ और ज़्यादा अच्छी रहेगी. आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपके साथ जुड़ेंगे. अच्छा खासा फाइनेंस आपके पास रहेगा. फॉरेन से कोई आपकी, ये भी हो सकता है अगर दशाएं सपोर्टिंग हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड होकर शुक्र 12th और 7th लॉर्ड होकर आपके लगन में है. हो सकता है विदेशी किसी लड़की के साथ आपकी शादी हो जाए, फॉरेन में रिश्ता अचानक से पक्का हो जाए, या आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलें जिससे आपका फाइनेंस इंप्रूव हो, डेली इनकम इंप्रूव हो, या फॉरेन से कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाए. 12 नवंबर 2022 से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक यू विल अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, गेन्स बढ़ेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन लाइफ पार्टनर और बिटवीन बिजनेस पार्टनर विल इंप्रूव. 11th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर लगन, सो यू विल गेट बेनिफिट थ्रू मल्टीपल एस्पेक्ट्स. यानी कि यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. दोस्तों के साथ अच्छे टाई अप रहेंगे, स्पाउस के साथ अच्छे टाई अप रहेंगे, वेल विशर्स के साथ अच्छे टाई अप रहेंगे. सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन करेंगे. रुके हुए काम आपके बनेंगे. काफी कुछ अच्छा आपके साथ स्कॉर्पियो होने वाला है. खास करके पार्टनरशिप को लेके, चाहे वो लाइफ पार्टनर है यानी शादी है, चाहे वो लव अफेयर है, लिविंग रिलेशनशिप है, या आपकी मैरिटल लाइफ है, या आपका बिजनेस एसोसिएट्स है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपके टाई अप और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, बेनिफिट एंड यू विल गेट all around success. This is a fantastic time for you in the terms of mint money. अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की. देखिए सेजिटेरियस आपके लिए 12th हाउस में ये युति बन रही है. बुध का गोचर हो रहा है. अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जा सकते हैं. खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा. शुक्र मंगल की यहाँ पर युति होगी. पैसे की आवक भी बनी रहेगी लेकिन पैसा खर्च भी होगा. आप लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं. आप अपने स्पाउस की हेल्थ पे पैसा खर्च कर सकते हैं. आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटल
फर्टिलाइज हो सकता है, जहां पे पैसे लग सकते हैं. यू नीड टू बी केयरफुल. दिस होल टाइम ब्रिंग सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन, बट यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज. यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट. आप जॉब में हैं, आप एम्प्लॉई हैं, तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि आप मार्केट से या दूर कहीं देश से, या हो सकता है कि आप दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, पंजाब में हैं, तो आप साउथ इंडिया से कोई बिजनेस निकाल लें, या आप दुबई से या अमेरिका से कोई बिजनेस निकाल लें, समथिंग लाइक दिस, कि फॉरेन रिलेटेड कुछ बिजनेस आपको मिलेगा, जिससे आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे. लेकिन अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान रख के चलें, फालतू खर्चा बिल्कुल ना करें, अपनी सेविंग्स को बचा के रखें. अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की. 11th हाउस में बुध आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, जो कि एंटर कर रहे हैं 11th हाउस में. शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग, बृहस्पति की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, आपकी जय जयकार, आपकी बल्ले बल्ले. यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी. Finance is stored for you. You will earn money from stock market, speculation. You will earn money from lottery. You will earn money from intraday. Your old investments will give you fruitful results. You may earn money from, you can say property, real estate. Some unexpected or big amount of money will knock you. Your savings will rise. You will get support from higher authority. Your friends and your family will support you. Your way of talking will be very impressive, and your old desires and wishes will be fulfilled. If you are under the Mahadasha of Venus Mahadasha, Mercury Mahadasha, Jupiter Mahadasha, or you are under the Mahadasha of Saturn, you will definitely blessed with a lot of success. आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे. सोर्स ऑफ अर्निंग आपका 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक अल्टीमेट रहेगा. यू विल अर्न मनी एज ए ब्रोकरेज, एज ए कमीशन. जो आप कमा रहे हैं वो कमाएंगे, उसके अलावा भी आपको ब्रोकरेज कमीशन मिल सकता है, या आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है. मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग मिलेगी. फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा. डेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे. आपको मेंटल पीस मिलेगा. स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा होगा. हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा. एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे. एल्डर सिबलिंग से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. दोस्त आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे. दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है. दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम अब 12 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच में स्पेंड करेंगे. ग्रुप गैदरिंग करेंगे. बहुत अच्छा टाइम है ये कैप्रिकॉर्न इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म. बिजनेसमैन है तो कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. बिजनेसमैन है तो रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है. बिजनेसमैन है तो कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या कुछ काफ़ी समय से कोई पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था तो वो अचानक से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में. काली माता की उपासना ज़रूर करें हर रोज़ रात को, और काली चालीसा हर रोज़ रात को ज़रूर पढ़ें. हर रोज़ सुबह गणेश भगवान की उपासना करते जाएं. जितना ज़्यादा गणेश चालीसा पढ़ेंगे या ओम गण गणपताय नमः मंत्र जाप करेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून स्माइल करेगा. पैसे से संबंधित कोई दिक्कत किल्लत नहीं आएगी. फैमिली लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी. पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा. अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की. 10th हाउस में बुध का एंटर हो रहा है, और साइन होगा स्कॉर्पियो. शुक्र के साथ, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, गुरु की दृष्टि है, यहां पर मंगल की दृष्टि है. यू विल गेट बिग ऑर्डर फ्रॉम समवेयर. सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी. योर फादर हेल्थ विल बी बेटर. Your relationship with your father will be ultimate. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Your health will be fine. You will enjoy all-round success. This whole time, Aquarius, you will be on another height of success. If you are unemployed, you will get job. अगर आपका बिजनेस करने का कुछ प्लान है, इन्वेस्टमेंट्स करने का कुछ प्लान है, या आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप 12 नवंबर के बाद इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देंगे. You will blessed with a lot of financial gains. New partners will enter in your life. New dealings, will make you happy. People get attract from you. खास करके बिजनेसमैन आपकी डीलिंग से बड़ा अट्रैक्ट होंगे. बस एक चीज़ का ध्यान रख के चलें, क्योंकि गुरु 2nd हाउस में है. किसी को फॉल्स कमिटमेंट ना दें. किसी के साथ धोखा ना करें. किसी के साथ फ्रॉड ना करें. किसी को झूठ ना बोलें. तो ये समय आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा. पैसा भी आएगा, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी, बिजनेस भी चलेगा. एवरीथिंग यू विल गेट वेरी इजीली इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ. और आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा. लोन चाहते हैं गवर्नमेंट से बिजनेस रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगा. अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की. 9th हाउस में आपके बुध देवता जो हैं वो एंटर करने जा रहे हैं. बुध एक बच्चा ग्रह है, यानी कि इट्स लाइक अ किड.
मौज मस्ती करने वाला प्लैनेट है। तो 9th हाउस में शुक्र के साथ जिसको बोलते हैं बुध की युति होगी, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लगन लॉर्ड गुरु की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे रहेगी, जहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है। मंगल की सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पे 9th हाउस पे रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विल मेक यू हैप्पी। लंबी दूरी की यात्रा होने वाली है, घूमने फिरने मौज मस्ती। आप यूके, यूरोप, दुबई, अमेरिका, कनाडा कहीं जाने वाले हैं फैमिली के साथ, या बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रिप आप जाने वाले हैं जिसमें आपको अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा और मुनाफा होगा, या फॉरेन से कोई आपको मिलने आएगा, या फॉरेन से कस्टमर या आपके बायर्स आपके पास मिलने आ सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड चीजें इस समय एक्टिव है। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, वीजा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीजा, यू विल गेट वर्क परमिट, यू विल गेट वीजा, यू विल गेट एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम फॉरेन। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, चैरिटी आप करेंगे। फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू, योर माइंड विल बी स्टेबल एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू। भाग्य के भरोसे आपके रुके हुए काम क्लिक हो जाएंगे, जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे। आपके जो काम होंगे उनमें नई डायरेक्शन मिलेगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। आपको ऐसे लगेगा कि जो आपका बंद ताला था किस्मत का, वो 12 नवंबर के बाद खुल गया। और ऊपर से 17 नवंबर को सूर्य देव भी आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। तो प्लैनेट्स की सिचुएशन जो है नवंबर में और दिसंबर तक आपके लिए बहुत ही योगकारक है। पाइसेस, यू विल मीट लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी विद लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। जितनी फादर की रिस्पेक्ट करेंगे, जितना फादर को या ग्रैंड फादर को रिस्पेक्ट देंगे, उतनी ज़्यादा इज्जत आपको मिलेगी। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। कहते हैं किस्मत अगर साथ में हो तो मिट्टी भी सोने में कन्वर्ट होती है। तो इस समय आप मुकद्दर के सिकंदर कहलाएंगे। अनमैरिड हैं तो आपका रिश्ता हो सकता है, लिविंग रिलेशनशिप में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हैं तो वाइफ के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आएगी। आपका रोमांस जो होगा वो चरम सीमा पर होगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।